नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों देखो, जहां तक आपकी दूर तक नज़र जाएगी बंदे से बंदा चमकने लग गया। यानी एक आड़ती को दूसरा आड़ती यहां से लेके वहां तक दूर तक चले जाएंगे। ऐसे सारे में ये जो डंप था ना, ऊपर तक चट्टे लगे रहते थे। देखो अंगूर वाला साइड भी वहाँ तक चमकने लग गया, और साइड में रेल की साइड में बराबर में पटड़ी है वो भी चमकने लगी जी। इसका मतलब है कि जो डंप का आलू है ये कम हुआ। आपने हमारी बात को माना, आज भी गाड़ियाँ कम आई। बस एक रिक्वेस्ट है, जो ये आने वाला सोमवार आएगा ना, इसको गाड़ियाँ कम कर लेना। यदि सोमवार को अगले आपने गाड़ियाँ कम कर ली तो ये लगा लो कि अगला सारा हफ्ता ठीक जाएगा और आलू के रेट भी उठ जाएंगे। और आपको लो जी, ट्रेन का नाम लिया वो जा रही जी, ट्रेन भी जा रही जी वो। तो आलू जो है अगले सप्ताह जो है ठीक ठाक हो जाएगा, आपके पैसे बनेंगे और आपकी इज्जत बन जाएगी। यदि एक बार आलू के रेट ठीक हो गए तो हो सकता है जी आने वाले समय में जो स्टोर भी जो है अच्छे रेटों में खुलेंगे। एक सोमवार को बस, अभी तक तो काम हो गया जी। मंडी में आज भी माल कम है, बिक गए पुराने कबाड़े जो भी थे, गोली गुल्ले जो भी बचे थे मोटे वाले। बस सोमवार को भी आलू कम रखना, आपसे रिक्वेस्ट है। चले जानते हैं राकेश भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये जो है इनका मोबाइल नंबर है। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी, राणा जी राम राम। कैसे हो जी भाई? बहुत बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी? राणा जी 95 गाड़ी की अराइवल है। 91 गाड़ी की? 95 अच्छा 95 जी। हाँ, जिसमें 32 गाड़ी कल की खड़ी थी। अच्छा जी। हाँ, तो इसमें 19 गाड़ी चिपसोना है, 13 गाड़ी सूर्या है, 19 गाड़ी डायमंड है, 2 गाड़ी मेरठ लिखा हुआ है, संबल की 4 गाड़ी, लाल की 11 गाड़ी, पंजाब से 10 गाड़ी जिसमें ज्योति ज़्यादा आ रहा है, ठीक है जी। इसमें 2-3 गाड़ी पुखराज भी होगा, और शमशाबाद की भी 6 गाड़ी है। ठीक है जी। तो ऐसे कुल मिला के 95 गाड़ी की अराइवल है राणा जी। हाँ जी। और मुझे लग रहा जो हमने सोमवार की अराइवल पे जोर दिया था कि सोमवार को अगर कंट्रोल में अराइवल आती तो हफ्ता ठीक रहता, तो वही हुआ। सोमवार को 125 गाड़ी भेज दी थी, उसके बाद 60-70 गाड़ी पीछे से लोड होके आती रही है, बैलेंस मिला के वो 95-100 गाड़ी। ठीक है जी। अगर फ्रेश गाड़ी सोमवार को 100 हो तो और बढ़िया काम होगा। ठीक है जी। तो इस सोमवार भी मैं तो यही चाहूँगा कि अराइवल आपने भी बोल दिया कंट्रोल रखो, जिससे कि गाड़ी बढ़िया पटरी पे अगला सप्ताह बस एक बार उठ गया बाजार, हाँ। फिर तो ठीक हो जाएगा। और राणा जी मैंने पिछली वीडियो में ये भी बोला था आपको कि बाजार उठने चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मेरी क्या कई सालों से कैलकुलेट हमने करा हुआ है, जिस भाव के अंदर हाड़ू आलू बंद होता है और डंप का आलू बंद होता है, उन्हीं रेटों में कोल्ड खुल जाता है। ठीक है जी। तो अभी जो रेट हैं वो मुझे लग नहीं रहा कि कोल्ड खुलने लायक रेट है। इसमें कम से कम 100-150 रुपये का जंप आएगा, तब जाके स्टोर वालों के, किसान भाइयों के, व्यापारी भाइयों जिन्होंने आलू रखा हुआ, थोड़े हौसले बुलंद हो गए। होगा तो कुछ भी नहीं, 100-150 जंप होने से भी कुछ नहीं होगा, खर्चे भी नहीं पूरे हो गए। ये है कि उनका कोल्ड वाड़ा निकल आएगा। ठीक है जी। ये 300-350 जैसे आज 37 स्थान में चल रहा है, यही चलता रहा अप्रैल एंड तक, जब मई के फर्स्ट वीक तक कोठों का आलू, डेयरियों का आलू, तो अच्छी खबर नहीं है वो। ठीक है जी। क्योंकि फिर इन्हीं रेटों में कोल्ड खुलने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये अराइवल टूटेगी और 100-150 रुपये का जंप आएगा, जरूर आएगा अगर अराइवल टूटती गई। जैसे अभी 1 महीना है, इसमें दम लगा के अपना कोठे का और डेयरी का आलू बेच लीजिए। 1 महीने में डेयरी का दम लगा के सारा ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके बाद स्टोर इज्जत से निकले और इज्जत से बिके। लेकिन ये महीना ख़त्म होते होते 100-150 रुपये का हर आलू में जंप चाहिए, तभी जाके कुछ जान बच पाएगी। जैसे आज 10 तारीख हो गई, यानी 20 दिन के अंदर अंदर 150 रुपये बाजार उठने चाहिए। बिल्कुल उठेगा राणा जी, जब देखो चट्टे साफ होते जा रहे हैं। ठीक है जी। ताजी अराइवल अगर 100 या 100 के अंदर रहती है, 100 रुपये का जंप देखने को आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सोमवार को आपने फिर 150 कर दी, उससे अगला सोमवार आएगा फिर 150 कर दी, फिर यहीं आलू के बाजार टिके रहेंगे। लेकिन ये अराइवल टूटना अच्छा संकेत है स्टोर वालों के लिए। और मैंने एक बात और भी कही थी कि पंजाब के अंदर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, जानकारी मिली थी कि कोल्ड तो फुल हो गए हैं, ठीक है, एरिया कम है। तो पंजाब की आज भी राणा जी देखो
19, 10, 29, 30, 40, 45 गाड़ी पंजाब साइड से है, पंजाब 95 खेलने गाड़ियों के में। लिए। ठीक है जी। तो ये 40, 45, 50 बनी रहे पंजाब साइड से, ये 80, 90, 100 ना हो। ठीक है तो जी। तब भी संकेत अच्छे रहेंगे, फिर हम मानेंगे कि हाँ वाकई वहाँ डेयरियाँ कम है। ठीक है जी। क्योंकि अभी ये पंजाब का चलने का समय है, पूरा महीना पंजाब चलेगा। तो ऐसे कुल मिला के बस मेन बात वही है कि 100-150 रुपए का आलू में जंप आना चाहिए। ठीक है जी। और मेरा दिल कह रहा है कि अगर अराइवल ऐसे चलती रही तो ये आ जाएगा, अगले हफ्ते में ही आ जाएगा। ठीक है जी। आज कुछ है जी थोड़ा बहुत उठाव में 5-10 रुपए का कहीं पर कुछ? खाओ राणा जी नहीं इतना बढ़िया बन रहा, बस वही बार बार हम क्या शिकायत करते रहे कि मतलब एक तो पब्लिक निकल गई है यहाँ से काफ़ी। ठीक है जी। और उसके अलावा जो किलो 1.5 किलो 2 किलो गैस से काम चलाते थे उनको वो बहुत महंगी मिल रही है। वो भी कई रेड़ियाँ, छोटे ढाबे, छोटे चाउमीन वाले, आलू की फिंगर बनाने वाले कई बंद पड़े। ठीक है जी। तो सेल पे तो असर इस वजह से आया हुआ है। तो सेल खुलेगी राणा जी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अराइवल जब कंट्रोल पे होगी, बाजार चढ़ेंगे। उनका तो फिर दोबारा लट खड़क गया जी, अमेरिका का और ईरान का। और हाँ, वो गलत हुआ। सीज फायर होने के बाद गद्दा फिर खड़क गया जी। हाँ, वो थोड़ा सा मुकर रहे हैं जी। वो लेबनान को हमने इसके अंदर नहीं लिया था। अब देखो क्या आज होता फैसला। पाकिस्तान में उनकी मीटिंग होनी है एक। ठीक है जी। उसमें रिजल्ट निकलेगा, बंद हो जाए युद्ध तो राणा जी बढ़िया ही खबर है। युद्ध में रखा क्या है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं। उसमें तो ट्रम्प भी फंसा हुआ है। ट्रम्प की पब्लिक को भी पता है हमारे ट्रम्प ने कितने अरबों खरबों डॉलर कितना नाश कर दिया रोज का खर्च। ठीक है जी। तो युद्ध में तो सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होता। हमारा जहाँ आपस में दो आड़तियों का युद्ध हो जाए उसमें भी कुछ नहीं मिलना। ठीक है जी। दो रंग हो जाए, किसान भाई का, किसी का भी हो जाए, युद्ध अच्छा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा अच्छा है। सारे यही कहा जी, युद्ध की बात अच्छी नहीं होती और युद्ध भी अच्छा नहीं होता है, नुकसान का संकेत होता है। पर जो पिछला इतिहास था महाभारत का, कलेश मिट जाता है जी युद्ध से एक बार। हाँ, ये तो है। उनके घर में रोज कलेश था कौरवों पांडवों के। एक बार युद्ध है ना, शांति शांति होगी जिसके बाद। ये तो है। मतलब पंजाबी की कहावत है ना, कह रहे एक बार कर लेना चाहिए जो भी होता है। ठीक है। रोज रोज की आर जो पार की कला जो भी है, है। हाँ, पड़ोसी से आपकी रोज की कला है तो एक दिन कर लो, चाहे रेल में चाहे जेल में। ठीक है जी। तो वो भी कहावत है। चलो, लेकिन ये बड़े युद्ध है, यानी शांति का मार्ग एक युद्ध से भी होके जाता है जी। हाँ जी, हाँ। चलिए जी। तो राणा जी रेटों की तरफ हम चलते हैं। जैसे ये 37 स्थान में आलू है। हाँ जी। इनकी पोजीशन है 300, 350, 350 रुपए। ठीक है जी। VIP आ जाए तो 350 रुपए, नहीं तो 300 की रेट में 37 स्थान में हंस के बिक जाता है। ठीक है जी। अब ये ज्योति आलू है, ये हल्का है। हाँ जी। ऐसे ज्योति आलू जो है वो 180-200 रुपए की रेंज है। बढ़िया ज्योति आ जाए तो 125-250 रुपए की रेंज है। ठीक है जी। उसके अलावा पंजाब से डायमंड आ रहा है। डायमंड 240, 50, 60 रुपए भी बिक रहा है और 300 रुपए भी बिक रहा है। डायमंड के रेट ना जी, मेरे को पता नहीं कि अंदर से वो आ रही कुछ कि कम है जी, बहुत ज़्यादा कम है। डायमंड राणा जी ठीक है। एक तो उसकी ना मेन कहानी ये है, हर ग्राहक को पता चल गया। जैसे हाइब्रिड आलू है ना, मोहन आलू है, गंगा है, जितनी वैरायटियाँ हैं, हर ग्राहक की जबान पे आएगी ये पानी छोड़ता है, वो बदनाम हो गए आलू। ग्राहक पूछता है ये पानी वाला तो नहीं है, उनको नाम तो पता नहीं है, मोहन है, गंगा है, जयसंगम है, छूटते पूछता पानी वाला तो नहीं है, पानी वाले से पीछे हट गया। ऐसे ही डायमंड का जो है 80% ग्राहकों को ये धारणा बन चुकी है कि गलता देर से। लाल आलू की तरफ एक सिट्टी फालतू लगती है। हाँ जी, फालतू लगती है। तो आज की डेट में गैस की वैसे ही किल्लत है, ऊपर से एक सीटी फालतू लगवाना तो गैस का नाश करना है ना। तो ये असर भी डायमंड पे पड़ रहा है। लेकिन जो छट्टा डायमंड है, फुल छट्टा डायमंड है, उसकी पोजीशन 300 रुपये है। गड मड होंगे तो 250-60 रुपये। ठीक है जी। इसके अलावा लाल आलू है। लाल आलू जो गड आ रहे हैं, जैसे ये साइज के आ रहे हैं, हाँ जी, इसकी सेल बिल्कुल ना के बराबर है। 250-60 रुपए के ये बिकते हैं। अच्छा जी। ये गोली है लाल की, हाँ जी, मेरी थोड़ी मोटी बनाई हुई है। गोली बिकने में नहीं आ रही। 100, 120, 130 रुपए गोली के रेट है। ठीक है जी। लाल वाली के। और ऐसे जो लाल है जो मोटे वाले, मतलब 35, 40, 45 mm मिक्स है, वो 250-60 रुपए, वो भी बेचने बहुत भारी पड़ जाते हैं। अच्छा जी। फुल छट्टे जो आते हैं 50 से ऊपर, 50, 55, 60 mm साइज का, वो 300 से लेकर 350 रुपए की पोजीशन है। ठीक है जी। तो उसके अलावा जो हाइब्रिड आलू है
गंगा है, मोहन है, कुछ भी हो, 200 से 250 रुपये की पोजीशन है। वो पहले 180 से 210-20 रुपये होती थी, अब 200 से 250 रुपये की उसकी पोजीशन बन चुकी है। ठीक है जी। तो इसके अलावा राणा जी जो चिपसोने आ रहे हैं, हाँ जी, ठंडा एकदम चिपसोना 300 से 350 है, बहुत VIP होगा तो 400 रुपये भी बिक जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा सूर्य आ रहा है, सूर्य अपना चंदोसी बेल्ट का जो है वो 600 से लेकर 800-850 रुपये तक की पोजीशन है। ठीक है जी। जो आम अलीगढ़ साइड के सूर्य आएंगे उसकी पोजीशन है 350 से 450। ठीक है जी। हाँ, ये हालात है राणा जी, मेरा ख्याल सभी रेट। और ये जो शमशाबाद वालों में है जी कुछ, शमशाबाद का 37-97 बहुत बढ़िया होगा तो 400 रुपये उसकी पोजीशन मान के चलो। 302 भी शमशाबाद का 350 से 400 रुपये में। तो शमशाबाद के आलू में क्या है उनका 37-93 भी 400, इधर चिपसोना भी जा दूसरे वहाँ का 350 जी। वो बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है राणा, मिट्टी का फ़र्क है और क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। ठंडे आलू होते हैं, गर्म नहीं होते। वहाँ के भी कोई गर्म आएंगे जैसे खेत से खुद के, वो भी 300 रुपये की लपेट में बिकेंगे, लेकिन शमशाबाद का एक नाम है पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है जी। खासकर इन दिनों में। चलो बस यानी सारी बातों का कहने का मतलब अभी सोमवार को अराइवल कंट्रोल करे राणा जी, और कल की डबल मंडी है। भी ऐसे ही अराइवल अगर 100 के अंदर या 100 गाड़ी की होती है तो अगले हफ्ते मेरा ख्याल है 100 रुपये जंप हो जाएगा। वाह जी, हो जाए ना जी, भला तभी होएगा जी। बहुत जरूरी है राणा जी, मैं कुछ ना बार कुछ बार तो कह रहा जाएगा हूँ, जी। वो जरूरी इसलिए भी है कि हमने कोल्ड जो खोलने हैं वो 100-150 का जंप हमें देखने को मिलेगा, तभी जाके कुछ भला होगा। भला फिर भी नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, भला क्या होना है, कोल्ड का भी 150-60 रुपये तो किराया ही लग जाना है। ठीक है जी। तो 450 या 500 रुपये के कोल्ड के रेट खुलते हैं, तब भी जो आज रेट है 350-350 किसान को तो वही मिलने हैं। ठीक है जी। लेकिन 100-150 का जंप होना बहुत। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9811 55 767। बहुत बहुत एक राणा जी बंगाल से, कलकत्ता से, दाएं बाएं से ना बड़े फ़ोन आते हैं, तो मैं उनको हाथ जोड़ देता हूँ कि मेरा कलकत्ता बंगाल से कोई लेना देना नहीं भाई। आपने वीडियो से नंबर लिया है, अभी परसों भी मुझे फ़ोन आया, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहते जी, मैंने कहा किस लिए फ़ोन करा, बंगाल से ना आलू आना मेरे पास ना जाना, कह रहा भाई साहब रेट लेने। मैं कहा आप वीडियो को दोबारा सुन लो, रेट मिल जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के यही गुंजाइश है, जहाँ से हमारा कोई वास्ता नहीं है, जहाँ कोई हमारे लिंक नहीं है, वो ना परेशान करो। तो ठीक है जी, वीडियो सुनो, वीडियो में सब कुछ बता दिया, सारा क्लियर हो गया डाउट जी। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।